समाज जीवन में परिवर्तन 100 साल लगते थे आने में। एक पीढ़ी चली जाती थी, एक युग चला जाता था। आईटी रिवॉल्यूशन के बाद वो काम 100 साल में जो काम होते थे, आज इस रिवॉल्यूशन के 100 घंटे में बदलाव आ रहा है। कोई स्केल तो सोचिए आप। अगर हम उसके साथ नहीं होंगे तो दुनिया बदलती जाएगी। हमको फिर कोई पूछेगा क्या आपका वही देश है जहां साफ सपेरे रहते हैं? और उस अर्थ में मैं मानता हूं, इसके महात्मा को मैं समझता हूं, उसकी आवश्यकताओं पर इनोवेशन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हमने गुजरात में, मैं अभी ऊपर सब कुछ मित्रों से बता रहा था, हमने एक वर्ल्ड क्लास इंक्यूबेशन सेंटर डेवलप किया है। आई क्रिएट नामी इंस्टीट्यूट शुरू की है। नारायण मूर्ति जी को मैंने रिक्वेस्ट की थी आप चेयरमैन बनिए, उन्होंने स्वीकार किया, वो काम कर रहे हैं उसको। हमारे देश के ऐसे नौजवान, जैसे उन जिन 5 नौजवानों की बात कही, उनके पास अगर आइडियाज हो, टैलेंट हो, झील हो, कुछ करने का इरादा हो, अगर हम प्रॉपर एनवायरमेंट सपोर्टिंग सिस्टम खड़ी कर दें तो मिरेकल कर सकते हैं। और हम हमारी युवा पीढ़ी पर भरोसा रख करके हमारी यूथ को इस टैलेंट के साथ जोड़ करके आर्थिक विकास की दुनिया भी इसके साथ जुड़ी हुई है। जो भी आर्थिक विकास के मॉडल बनने वाले हैं उसके साथ इसका जोड़ना निश्चित है। ई गवर्नेंस सारी दुनिया ने माना है। ई गवर्नेंस इज इफेक्टिव गवर्नेंस, इजी गवर्नेंस, इकोनॉमिकल गवर्नेंस, सुविधा वाला है। जो पहले डाकिया डाक ले जाता था, जितना खर्चा होता था, जो स्पीड थी, उसके सामने हमारी आज चिट्ठी की स्पीड देखिए, खर्चा देखिए। यानी इकोनॉमिकली वायबल पूरी सोसाइटी को एक बहुत बड़ी सेवा ई गवर्नेंस के माध्यम से होती है। हमारे सेक्टर के लोग, भारत विविधताओं से भरा हुआ है। हमारा देश ऐसा नहीं है कि एक कोने पर चले और 5 किलोमीटर पर पिज्जा हट मिला तो 2000 किलोमीटर के बाद भी वैसा ही पिज्जा हट मिलेगा, ऐसा हमारा देश नहीं है। वो तो इडली से शुरू करेगा, ऊपर आते आते परोठा हो जाएगा। ये विविधताओं से भरा देश है। और मैं मानता हूं आईटी सेक्टर के लिए सबसे बड़ी चैलेंज भी है, सबसे बड़ा अवसर भी है। हम दुनिया के देश में टेलर मेड सॉल्यूशन की सोच जो चलती है और वहां पर जो होता है वो हमारे देश में होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम समाज जीवन की विविधताएं, विशेषताओं को बनाए रखते हुए हम उसको टेक्नोलॉजी से जोड़ने के में जितना आगे बढ़ेंगे हम फायदा करेंगे।